राम राम दोस्तों, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा केंद्र को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का परेशान होकर फिर से कॉल आया, सर हम परेशान हैं, कब तक बाहर एग्ज़ाम देना होगा हमें। बाहर से मतलब है एक लोकतंत्र की संस्था की तरह, भारत में लोकतंत्र की तरह पूछा जाता है आप पेपर कहाँ देना चाहते हो। और ये बॉयज़ के साथ में सभी जगह पर पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, इवन पूरे इंडिया में भी हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर। आपने सेंटर पूछा, बच्चों ने सेंटर भरा। बच्चों ने सेंटर भरा ग्वालियर, रीवा, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। ग्वालियर के बच्चे को पेपर देने कहां जाना है? 500 किलोमीटर दूर इंदौर। और ग्वालियर भी पेपर देने कौन आ रहा था? लगभग 150 किलोमीटर दूर से, भिंड से ग्वालियर आना था बच्चे को, श्योपुर से ग्वालियर आना था बच्चे को। आपने क्या किया? उसे सेंटर दिया ग्वालियर से इंदौर, जाओ 500 किलोमीटर और ट्रेवल करो। ऐसा आप क्या देते हैं बच्चों को? यह व्यापम कर रहा है या सरकार कर रही है? व्यापम की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के बिना वो कर दे। अगर कर रही है तो फिर सरकार क्या कर रही है? इस पर सरकार की नजर नहीं है। इतना मोबिलाइजेशन हो रहा है, बच्चे यहां से वहां मूव कर रहे हैं। आप क्या देते हो बच्चों को? पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में आप बच्चों को मजबूर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जहां बच्चे की सेविंग ही उसकी अर्निंग है। जितना पैसा वो बचा ले वो उसकी कमाई है। और ऐसी स्थिति में आप बच्चे को 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। आपका कौन सा कन्विंस सस्ता है? आपकी बस सस्ती है क्या? आपकी ट्रेन सस्ती है क्या? मिलने वाला खाना सस्ता है क्या? क्या सस्ता है? आप कर रहे हो, एक चाकू लिया जिस पर धार कम लगी है, उसे बच्चे की गर्दन पर टिकाया। पहले एग्जाम फॉर्म भरो, एक बार रगड़ दिया। पेपर देने जाओ, दूसरी बार रगड़ दिया। फिर उसके बाद केस लड़ो, तीसरी बार रगड़ दिया। ज्वाइनिंग के लिए रगड़ दिया। आप रगड़ते जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो उस बच्चे की स्थिति क्या है, वो किन परिस्थितियों में वो पढ़ रहा है, उसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे, किन शर्तों पर वो पढ़ रहा है। आपको कोई मतलब ही नहीं है। जहां आप ये बोल रहे हो 1/3 के आसपास, 2/3 के आसपास, 2/3 के आसपास आबादी की इस तरह की स्थिति है, वहां आप ये सब चीजें चल रही हैं, ये कर रहे हो आप। क्यों ना कहा जाए आप कर रहे हो। आपके बिना संभव कैसे है? तो सरकार से अनुरोध है, बच्चों की इस दुर्दशा को देखा जाए। बहुत बड़ी दुर्दशा है बच्चों की। ट्रेन में जद पद वो जा रहे हैं, जैसे तैसे पहुंच रहे हैं। सेंटर, एग्जाम सेंटर, अगर कोई ग्वालियर स्टेशन उतर रहा है, पता चला वहां से 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर दूर, अगर ऑटो से बात करें, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानता है वो, जो जितना पैसा मांगे उसको देना है। सरकार 12 महीने में किसान को 6,000 रुपए, 2-2 हजार की 3 किस्त देती है। और उसमें बहुत बड़ा ढिंडोरा होता है। बच्चा अगर 4, 5 या 6 पेपर देने को उसको मिल गया ना, तो इतना पैसा उससे लिया जा रहा है वापस, इससे ज्यादा पैसा उससे लिया जा रहा है वापस। उसको एनफोर्स किया जा रहा है वो अपनी जेब ढीली करे, आपके बसेज में जाके वो पैसा दे, आपके ट्रेन में जाके पैसा दे। अरे नहीं चल रहा है तो बंद कर दो, क्यों उनके भरोसे कर रहे हो? इकोनॉमी इस तरह से आप रन करने की कोशिश कर रहे हो कि जबरदस्ती बच्चों से पैसा खर्च करवाया जाए। या तो ये है, या दूसरा है कि आपसे जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, वो नहीं संभल रही है। आपको लग रहा है बच्चे जुगाड़ कर लेंगे। आप अपनी व्यवस्था सुधारो ना। ये क्यों आपको लग रहा है कि बच्चे जुगाड़ कर लेंगे? कर लेंगे, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करो। इतना आप रहो। आपको क्या पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है? बच्चों से आप जितना फॉर्म का पैसा मांग रहे हैं वो आपको पैसा मिल रहा है, सरप्लस पैसा होता है। आपसे सुरक्षा नहीं हो पाती, आपसे इंतजाम नहीं हो पाते हैं, सर्वर डाउन होता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं हो पाता।
विधानसभा के आपने फॉर्म भरवाए, बच्चों के पैसे वापस हुए नहीं हुए, कोई डाटा उपलब्ध नहीं करवाया। लिस्ट होती है किन बच्चों के पैसे वापस किए जा चुके हैं, किन के नहीं किए जा, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। वैकेंसी दे दी आपने, बस बच्चों को छोड़ दिया है राम भरोसे। इस राम राज्य में राम भरोसे छोड़ दिया आपने बच्चों को। हमारा ऐसा मानना है कि जो भी करता धरता है वो सरकार है, सरकार की गलती है, और नहीं गलती है तो सरकार की आंखों के सामने हो रहा है तो भी सरकार की गलती है। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की हालत खराब है, ना तो आप पीएससी के रिजल्ट दे पा रहे हैं, ना व्यापम में कोई भर्तियां करवा पा रहे हैं। आप भर्तियां हो रही हैं, उनकी बुरी स्थिति है। वर्ग 1, 2, 3 की आपने भर्तियां करवाई, लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ज्वाइनिंग में परेशानी है। कहां आप एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, 13%, 27% भगाना है आपको बच्चों को। क्या कर रहे हैं आप, समझें। वो बहुत मार्मिक स्थिति में है बच्चे। कहीं आप एसटी की वैकेंसी उठाकर बैगा सहरिया भारिया को दे रहे हो, अरे वो भी बच्चे परेशान हैं। वो कैसे आ पाते हैं पढ़ने के लिए, कैसे वो पढ़ पा रहे हैं, वो जिंदगी की लड़ाई को लड़ना सीख रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लड़ना सीखने ही नहीं दे रहे हैं उनको। आपके पास प्लान है, ईडब्ल्यूएस जो वर्ग है उसको दी जानी है, आपने 10% दिया, बिल्कुल ठीक है दिया आपने, पर बैगा सहरिया भारिया के लिए आपका मन कसोटता है ना, दो अलग से उनको। ये जो सेंटर का जो गेम है ना, ये बहुत बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए बच्चों से, क्योंकि एग्जाम के लिए वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। 12-12, 15-15 घंटे वो लाइब्रेरी में गुजारते हैं, और उसके बाद उनको सेंटर दूसरे शहर में जाके, ना उनके पास सोने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ट्रेन में टिकट नहीं हो पाता है, नहीं हुआ तो जनरल से जाएं, जागते जागते जाएं, और जागते जागते जाने के बाद वो पेपर दें। क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी, क्या इसके बारे में सोचा जा सकता है? परीक्षा जो पढ़ा है उसकी होनी है, या दूसरी परीक्षाएं भी साथ में लेनी है आपको? जगने की परीक्षा, मन स्थिति की परीक्षा, आर्थिक परीक्षा, कौन कौन सी परीक्षाएं आपको लेनी है बच्चों की? ये अन्याय है, गलत है, रुकना चाहिए। सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर बच्चों के साथ ऐसा ना करें। बच्चों को अपना जरिया ना बनाएं, वो बहुत ही बेकार स्थिति में, क्रिटिकल स्थिति में पहले से हैं। वो बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो उनसे सब कुछ करवाया जाए, उनके माँ बाप से सब कुछ करवाया जाए। किसी बुजुर्ग माँ बाप से, ट्राइब से, या जो किसान है गांव दूर दराज में रहते हैं, उनसे बच्चा जब 2000 रुपए एक्स्ट्रा लेगा कि मुझे पेपर देने जाना है, क्या बीतेगी उन पर? आप तो 1000 रुपए देकर बहुत बड़े बड़े पोस्टर छपवा देते हैं। वैक्सीन जब लगाते हैं तो उस पर फोटो लग के आ जाते हैं। ठीक है, सब करें, पर इनको समझो। आप क्यों जबरदस्ती धकेल रहे हो खर्च करने के लिए? आप अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, जैसे भी कर सकते हैं। सेंटर्स को थोड़ा सा ठीक करें। इस मैटर को आपने बड़वानी से सीधी तक बच्चों को फेंका है, एक कॉर्नर से डायगोनली तुम फेंका है। कहां के बच्चे कहां भेज रहे हो? ग्वालियर से इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से रीवा, रीवा से ग्वालियर। ये पूरा आप बच्चों को घुमा रहे हैं इस तरह से। ये जबरदस्ती है बच्चों के साथ। निवेदन है, इन चीजों को बंद किया जाना चाहिए। ये अन्याय है। कितना भी रामराज्य बोलते रहे, ये अन्याय है, और बच्चे आवाज नहीं उठा रहे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है। जब बच्चे आकर हम लोगों से बोल रहे हैं, इसका मतलब वो उन चीजों को समझ रहे हैं, और दर्द बढ़ रहा है तब वो किसी से बोलते हैं। ठीक यही हालत शरीर की होती है। थोड़ा बहुत दर्द होता है, कोई किसी से नहीं बोलता है, लेकिन जब ज्यादा होता है तब बोला जाता है। जब बात टीचर तक पहुंची है, इसका मतलब ये है बच्चे दर्द में हैं, वो असहनशील है, मजबूरी है उनका देना वहां जाना। और इसी की वजह से एब्सेंट रेट देखने को मिलती है, बच्चों की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, कन्विंस नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं हो पाते। ये सब नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, और ये बहुत बड़े कलंक के तौर पर रहेगा। यदि ये जारी रहता है तो बहुत गलत है। ये बच्चों के साथ, सभी के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके भाई बहन के साथ, सभी के साथ, राज्य के साथ ये गलत है। ये गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि जब हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते तो फिर किसी का नहीं है कोई, सरकार फिर किसी की नहीं है।
तो इस पर ध्यान दिया जाए। ये जो चल रहा है इसे रोका जाए, इसे फर्जीवाड़ा ही कहा जाएगा। आपको सुधार करना है, अपनी व्यवस्था में सुधार करें, बच्चों को परेशान न करें। आपको पैसे बढ़ाना है, आप 50 रुपए हर बच्चे से एक्स्ट्रा ले लें, वो इतना दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बच्चों को दौड़ा रहे हैं एग्जाम के टाइम पर। वो गलत है, सरासर गलत है। तो आप ध्यान दें, निवेदन है और सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस गलत आवाज को आप उठाएं। ये गलत है, गलत के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश के साथ बच्चों के साथ यही है, वो बेचारे सीधे साधे बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो सरकार का दबाव उन पर लगातार जो अन्याय है वो बढ़ते जाता है। जो करना होता है सरकार को करना होता है वो सरकार करती है, जो पीएससी को करना होता है वो पीएससी करती है, जो व्यापम को करना होता है वो व्यापम करता है। जो जिसके मन में आती है संस्था के वो सब चलता रहता है, झेलते रहती है जनता, बेचारे बच्चे। तो पानी सिर से ऊपर ना जाए, उससे बेहतर है, उससे पहले बेहतर है कि आप इन चीजों को रोकें, इस अन्याय को आप रोकें। बच्चों जागरूक रहें, सभी लोग जो गलत है उसके खिलाफ आप बोलना सीखें और खड़े होना सीखें। सभी लोग साथ हैं और सभी लोगों को पता है ये गलत है। तो अनुरोध को आप स्वीकार करें, अन्यथा बच्चे संगठित होंगे और आपके खिलाफ आवाज खड़ी होगी, चाहे आप व्यापम हैं चाहे आप सरकार हैं। जिनको बुरा लग रहा है इन चीजों पर वो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापकों को बुरा लगेगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, अन्यथा किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये समझने की बात है। तो आप बच्चों की इस अपील को समझें, मार्मिकता को समझें, बच्चों के साथ थोड़ा सा नर्म रहें, उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझें, उनके साथ न्याय करें, अन्याय नहीं करें। न्याय स्थापित करना है, अन्याय स्थापित नहीं करना है राज्य में। तो आप देखें, इसमें सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों सुनने के लिए।